आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आनंद कुमार कश्यप चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है खर्चे से इनकम। जहां की ये बात सुनते ही दिमाग को एक्सेप्ट नहीं होता है कि खर्चे से भी इनकम हो सकता है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि खर्चे से भी इनकम किया जा सकता है और खर्च करके भी अमीर बना जा सकता है। मेरी इस बात पे कुछ लोग यहाँ पर अचंभित होंगे कि खर्चे करके अमीर कैसे बन सकते हैं। साथियों, आप सभी लोगों ने गौर किया होगा, कभी गौर से सोचिएगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर जो है वो अमीर किस लिए है। कहीं ना कहीं ये बात निकल के आएगी कि वो अमीर हैं क्योंकि हमारा जो हो रहा प्रतिदिन का खर्चा है उस खर्चे में उन लोगों ने अपनी इनकम को जोड़ रखा है। यानी कि हम जो भी खर्चे करते हैं उससे वो इनकम करते हैं। आपके पॉकेट में मोबाइल होगा, आप जिस मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोबाइल आपके लिए खर्चा है, लेकिन किसी के लिए वो इनकम है। आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो आपके लिए खर्चा है, लेकिन किसी के लिए इनकम है। आपने आज सुबह अगर नाश्ता किया है तो आपने जो भी खाया है वो आपके लिए खर्चा है, लेकिन किसी के लिए इनकम है। आप गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक कुछ भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, कुछ भी सर्विस लेते हैं, जो भी काम करते हैं, आपके लिए वो खर्चा है, लेकिन दुनिया में किसी न किसी व्यक्ति के लिए वो इनकम है। और यही एक फंडा कि लोगों ने जो अमीर हुए हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक छोटा सा काम किया कि आपके हो रहे खर्चे से उन्होंने इनकम लेना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारी आती है हमें बताया जाता है कि यार आप भी अपने खर्चे से इनकम उठा सकते हैं, तो हम दिमाग लगाते हैं, हम सोचने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये दिमाग जो है ना वो एरर करने लगता है। जबकि हमें आज ये सिद्ध हो चुका है कि दुनिया में लोग खर्चे से भी इनकम उठा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे खर्चे से कैसे इनकम उठाया जा सकता है। साथियों, एक ऐसी सिस्टम अब पूरी दुनिया में प्रूव हो चुकी है कि उस सिस्टम के माध्यम से आप खर्चे से भी इनकम उठा सकते हैं, जिसे आज डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। बहुत सारी कंपनियां पूरी दुनिया में चल रही हैं जो कि हो रहे खर्चे को आपको इनकम में बदलने में मदद करती हैं। और उन्हीं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में हमारे भारत में सबसे तेजी से और पिछले 20 सालों से लगातार ग्रोइंग मोड में बढ़ते हुए आज वो बहुत सारे घरों में हो रहे खर्चे से इनकम देना शुरू कर दिए। और उनमें से कोई और नहीं, किसी और का उदाहरण नहीं, मैं खुद उसमें से एक उदाहरण हूँ। मैंने भी खर्चे से शुरू किया था, लेकिन आज खर्चे से इनकम शुरू हो गया, मेरा भी शुरू। और आज हम आपके पास एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि खर्चे से आप भी इनकम उठा सकते हैं और इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आपके घर में भी इनकम आएगा। साथियों, आरसीएम बिजनेस हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो आप डेली यूज करते हैं। आज हमने इस कपड़े को, इस टाई को, ये कपड़े जो भी पहन रखे हैं ये आरसीएम के पहन रखे हैं। और आपसे भी कहेंगे कि आप सुबह से लेके रात तक जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सारे के सारे अगर आप आरसीएम से यूज करते हैं तो आपके घर में भी इनकम आ सकती है। और आज हम कोई मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, मेरा सीधा फंडा है कैलकुलेशन पे बात करना। कैलकुलेशन पे कैसे कि हम जो खरीदारी करेंगे उसमें कैसे पैसा आएगा, क्या आएगा। तो कोई मोटिवेशन नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिंपल एक बात कि जिस तरीके से दुनिया में लोग अमीर हुए हैं, अमीर होते जाते हैं, वो दूसरों की खर्चों में अपने इनकम को जोड़ते हैं। क्या हम भी अपने खर्चे से इनकम उठा सकते हैं? अगर ये मौका हमें मिले तो हमें करना चाहिए, और करने से पहले समझना चाहिए। तो आज हम आपके बीच में बताएंगे कि आरसीएम बिजनेस में आप अपने खर्चे से इनकम कैसे ले सकते हैं। केवल खरीदारी करके आप इस बिजनेस में करोड़पति बन सकते हैं। सही कहा मैंने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी कंपनी में लोगों को जोड़ना होता है, लोगों को बताना होता है, घर घर जाना होता है। ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, केवल अपने घर के प्रोडक्ट यूज करके आप करोड़पति बन सकते हैं। और आज हम आपके बीच में वही लेके आए हैं कि आप गुड मॉर्निंग से गुड नाइट प्रोडक्ट यूज करके कितने सारे पैसे बचा सकते हैं। साथियों, वैसे आरसीएम बिजनेस 1977 की कंपनी है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने अगस्त सन 2000 में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत किया था। पिछले 20 सालों से ये इंडिया में रन कर रही है
और करोड़ों लोग इसके डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले चुके हैं और पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में इसके शॉप खुल चुके हैं और हर जगह इसके प्रोडक्ट के डिलीवरी सेंटर्स अवेलेबल है और हर लोग आज यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं। आपको भी करना चाहिए, लेकिन करने के बाद हमें मिलता क्या है? ये बिजनेस, ये आरसीएम बिजनेस आपको देता है 45% बिजनेस करने का मौका। एक ऐसा मौका कंपनी ने कह रखा है, हम कंपनी खोल रखे हैं, हम यूनिट खोल रखे हैं, हम प्रोडक्शन यूनिट खोल रखे हैं, हम पूरे इंडिया में चारों तरफ डिपो खोल रखे हैं, पीयूसीज हैं, डिलीवरी सेंटर्स चार पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। आपको क्या करना है? इसके माध्यम से आप बिजनेस करना है और इसके माध्यम से आप बिजनेस करके घर रहते हुए अपने लोकल में काम करते हुए आप पूरे इंडिया में बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। कंपनी ने पूंजी लगा रखा है, आपको बस अपना कमिटमेंट दिखाना है और बदले में आप इस बिजनेस के माध्यम से 45% की हिस्सेदारी ले सकते हैं। और 45% का इनकम किस तरीके से मिलता है? लोगों को ये जो कंफ्यूजन है ना कि मैं जाऊंगा, बताऊंगा, लोगों के घर में जाऊंगा, कैसे बताऊंगा, इन सबों को दूर करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने घर की खरीदारी करके इनकम कैसे ले सकते हैं, कैसे करोड़पति बन सकते हैं। जानना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपको 45% देता है, लेकिन 45% दो तरीके से देता है। आज हम उसी 45% के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। सिंपल, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आज हम केवल सिंपल 2 वे में सीखेंगे, केवल 2 तरीका सीखेंगे कि इस बिजनेस में कैसे 2 तरीके से इनकम मिलता है। एक पहला तरीका होता है कि लोगों को बताना होता है, लोगों को जोड़ना होता है, लोगों को समझाना होता है, लेकिन उस तरीके के नहीं। आज हम जिस बात की करने के लिए हम खड़े हुए हैं वो टॉपिक है कि हम अपने घर की खरीदारी करके कैसे इनकम उठाएं। तैयार हैं? और हम इसके आगे आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से लेते हैं हम खर्चे से इनकम। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये 45% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो साथियों हो जाएं तैयार। 45% को 2 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ये 45% पहला आपको मिलता है खर्चा से और आप चर्चा से, यानी आप किसी को बताते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि वो चर्चा नहीं करेंगे, किसी को बता नहीं पाएंगे, किसी को समझा नहीं पाएंगे। लेकिन खर्चा करना आज की डेट में हर इंसान की मजबूरी है। हमारे लिए खर्चा करना एक मजबूरी है। बिना खर्चा किए हम रह नहीं कर सकते। अब खर्च करके करोड़पति कैसे बने, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। साथियों, हर घर का जो अगर खर्चे की बात करें तो महीने का घर का खर्च 8 से 10 हज़ार तक होता है और ये खरीदारी हम अपने पास की दुकानदार से करते हैं। लेकिन उस दुकान से खरीदारी करने के बदले में हमें जो प्राप्त होता है वो होता है जीरो। इनकम जो होती है वो जीरो, 1 भी रुपए वहाँ से आता नहीं है। लेकिन यदि खरीदारी अगर हम आरसीएम से करते हैं तो आपको मिलता है बिजनेस वॉल्यूम। आपके प्राप्त हुए बिजनेस वॉल्यूम पर आपको इनकम होनी शुरू हो जाती है। आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार प्राप्त होता है। 8,000 से 10,000 की खरीदारी पर आपको मिलेगा कम से कम 5,000 से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम। ये इसके बीच में कुछ भी हो सकता है और आप पहुंचते हैं डायरेक्ट 12% लेवल पर। और डायरेक्ट 12% लेवल पर पहुंचने का मतलब है कि आपके प्राप्त हुए बिजनेस वॉल्यूम पर आपको पूरा 12% मिलेगा। 5,000 बीबी का 12% यानी कि 600 रुपये, और ये आपको प्रति माह मिलेगा। हर महीने घर के खर्चे तो होते रहते हैं, अब यही हर महीने का खर्च आपको हर महीने इनकम भी देगा और यही छोटा छोटा इनकम बाद में बड़ा भी होगा। आगे यह खर्चा हर महीने होता है, अतः 600 को अगर 12 से गुणा करें तो साल का 7,200 रुपये हमारे आते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी खरीदारी करते हैं, जन्म से मृत्यु तक खरीदारी तो करते ही हैं। एक वर्ष में अगर 7,200 तो लगभग 60 वर्षों में 4,32,000 की खरीदारी। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि आरसीएम से खरीदारी करके आप अपने घर के खर्चे को इनकम भी बदल सकते हैं, और छोटी मोटी नहीं। महज वो 600 की इनकम आपको दिखी, लेकिन उस 600 की इनकम को लगातार जमा करने की वजह से
आपके पास एक साल का 7,200 रुपए आते हैं, और अगर 7,200 रुपए साल के आते हैं तो साथियों जरा सोचिए कि 10 साल, 20 साल, 30 साल हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जन्म से पहले जब वो माँ के गर्भ में आता है तभी खर्चा शुरू कर देता है, और दुनिया को छोड़ने के बाद भी उसके खर्चे रुकते नहीं हैं, उसके नाम से खर्चे होते हैं। यानी कि अमूमन हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया कि एक बच्चा स्कूल जाने से लेके अपनी उम्र शुरुआत करने से लेके जन्म से लेके कम से कम रिटायरमेंट तक अगर 60 साल भी अपने जीवन का केवल खर्चे से आरसीएम के माध्यम से पैसा कमाता है तो इसमें कौन सी नुकसान है? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि आज खर्चा सबसे मजबूरी वाली चीज है। हर व्यक्ति को खर्चा करना मजबूरी है, और खर्चे से ये छोटी छोटी इनकम, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये इनकम तो ऐसी ही जाने दो। मैं नहीं कहता कि इसको जाने दो, इसको समझिए, इसको खूब चेक करिए, लेकिन चेक करने में इतना समय मत निकाल दीजिए कि आपका जीवन ही खत्म हो जाए। साथियों, 60 साल की उम्र एक इंसान अपने जीवन में जब बिता लेता है तो उसके बाद सोचता है कि मैंने अपने परिवार को क्या दिया। लेकिन अगर आपके हो रहे खर्चे से आपकी सेविंग होती चली जाए, उस पैसे को मत इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में उसको जमा करते हैं तो वो कितना गुना बढ़ेगा। दुनिया में वो आदमी अमीर होता चला गया जिसने अपने पैसे को काम पे लगाया। आपने जो अर्निंग किया, 600 रुपये महीना आ रहा है, 600 रुपये महीने को आप किसी अकाउंट में जमा करते चले जाइए। आप उस पैसे को किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करते जाइए। इन्वेस्ट करते 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 एक टाइम आएगा कि वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। दुनिया में जितने भी टॉप के अमीर लोग हुए हैं, आप उनकी गौर से जीवनियों को पढ़िए, उनकी वर्किंग एटीट्यूड को देखिए, उनके कार्यशैलियों को समझिए कि आखिर में वो किस तरीके से काम करते हैं, उन्होंने अपने पैसे को क्या किया। तो उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, ऐसी जगह लगाया कि उनका पैसे को बनाता चला गया। आप इस 600 रुपये के मंथली में आप कहीं भी इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, सिल्वर में इन्वेस्ट करिए, कहीं भी करिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस में लोग छोटे छोटे रिकरिंग डिपॉजिट खोलते, पोस्ट ऑफिस खोलते, आप इस पैसे को कहीं भी डिपॉजिट करिए। अभी बहुत ज़्यादा लोग, हर इंसान बहुत तेज़ी से SIP करा रहा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ सालों बाद उनको रिटर्न मिलते हैं। हमने कहा SIP में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और उस लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में अगर करना है तो RCM के प्रोडक्ट को यूज करते हुए उनकी खरीदारी की जो इनकम आ रहा है उसको डालते जाइए। पहले तो ये इनकम नहीं आ रहा था, पहले तो ये कहीं और चला जा रहा था, जब नहीं जा रहा था तो कोई टेंशन नहीं होता था, लेकिन आज अगर वो इनकम आना शुरू हो गया, एक ऑप्शन मिल गया, एक हमें विकल्प मिल गया कि हमारे पास वो पैसा वापस आ सकता है, तो उस पैसे को अगर सही जगह लगा दें तो उस पैसे के हम करोड़पति बन सकते हैं। बड़े बड़े करोड़पति ने, जिन्होंने भी अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में बड़ा काम किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस यही काम किया कि उस जो इनकम होता था उसको काम पे लगा देते थे। और हमें क्या करना है? उसी इनकम को काम पे लगा देना है। अगर आप अपने खर्चे से हर महीने हो रहे इनकम को काम पर लगा दें तो उदाहरण के लिए 600 प्रति माह की RCM के इनकम को इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो क्या हो सकता है? वैसे तो इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में मौजूद हैं। आप अपनी इच्छा से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। टॉप 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विद हायर रिटर्न्स, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को भी लंबे समय के लिए करने के लिए ज़्यादातर लोग SIP का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। किसी भी बेहतर SIP में अगर यह RCM से होने वाले हर महीने की इनकम को काम पर लगाया जाए तो यह इनकम बहुत बड़ी होती है, और ये तो आपको या आपकी अगली पीढ़ी को कम से कम करोड़पति तो जरूर बना देगी। एक बार मैच्योरिटी अमाउंट को जूम करके। साथियों, बहुत सारे लोगों को लगा होगा देखने के बाद वीडियो कि वाकई में इतना बड़ा इनकम, इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतना बड़ा इनकम लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है। आज लोग ले रहे हैं, बहुत तेजी से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई लोग को दिमाग में आएगा कि भाई जब ऐसे कर रहा हो तो पहले करो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। इन्वेस्टमेंट करिएगा, बिल्कुल करिएगा। हो सकता है आप अपनी इनकम की कुछ कटौती करके ही इन्वेस्टमेंट करते होंगे, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि इनकम की कटौती करके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने खर्चे से समझौता कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर RCM आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है कि आप अपने खर्चे से समझौता नहीं करिए, बल्कि खुल के खर्चा करिए, और उस खर्चे से
हो रही इनकम को इन्वेस्ट करिए, ईमानदारी से इन्वेस्ट करते जाइए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर जरूरी है पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। हाँ, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले एक बात गौर से सोच लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए एक आदमी प्लान करता है कि मेरी अगर 30,000 40,000 की सैलरी है तो उसमें से मैं कितना इन्वेस्ट करूँ, 2,000 1,000 इन्वेस्ट करूँ। इन्वेस्ट करने से पहले आप ये सोचिए ना कि यार खर्चे में से अगर इन्वेस्टमेंट होने लगे तो कितना बेहतरीन होगा, और इसीलिए आरसीएम को करना है। तो साथियों, आपको जिसने भी इस वीडियो को दिखाया है, जिसने भी इस वीडियो को शेयर किया है, आज ही उसे कांटेक्ट करिए, उसे संपर्क करिए और उसे जानिए कि इस बिजनेस में कैसे आते हैं, इस बिजनेस में कैसे आईडी लगाते हैं और इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। आगे बहुत सारी जानकारियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट चैनल में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ, जो कि आपको और ज़्यादा प्रॉफिट देगी और ज़्यादा आगे लेके जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।